कितनी मजबूत तरीके से इसको तो मेरे से टूटेगा भी नहीं है, तो इस तरीके से बैंड हो गया सर। किस तरीके से वंदे भारत का जो नाम है वो किस तरीके से उभर के आ रहा है, इसकी मजबूती डबल हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विजय साथ लेके आया हूँ आपके लिए कुछ खास। तो दोस्तों आज मैं खड़ा हूँ वंदे भारत की ई रिक्शा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में, जहाँ पे आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ किस तरीके से वंदे भारत का ई रिक्शा है, उसकी जो चेसिस होती है वो रेडी की जाती है। तो आज मैं आपको पूरा विजिट करवाने वाला हूँ। अब मैं आपको मिलवाने वाला हूँ अमित जी से, जो कि हमें बताने वाले हैं किस तरीके से वंदे भारत की चेसिस तैयार की जाती है, कौन सा मटेरियल यूज करते हैं और क्या प्रोसेस है इसमें जो लगता है। तो हेलो सर, कैसे हैं आप? ठीक है सर। तो अमित जी आपको करवाने वाले हैं फैक्ट्री का पूरा विजिट और बताने वाले हैं किस तरीके से वंदे भारत की चेसिस तैयार की जाती है। बिल्कुल आइए सर। ओके सर। तो आइए दोस्तों, आज आपको करवाने वाले हैं वंदे भारत की चेसिस, यानी कि जो रीढ़ की हड्डी होती है ई रिक्शा की, किस तरीके से तैयार की जाती है उसका पूरा प्रोसेस दिखाने वाले हैं आपको। ये देखिए सर, ये हमारी पाइप की स्टोरेज है जी। ये सारा पाइप हमारा जो है टाटा का होता है और सारा ही हम मटेरियल जो है 14 गेज का अच्छी क्वालिटी का यूज करते हैं। तो यानी सर आप टाटा का यूज करते हो? हाँ जी सर। तो पता होगा उसकी मजबूती कैसी है, उसी कंपनी का यहाँ पे मटेरियल यूज किया जाता है, सर ने जैसे बताया। और बताइए सर, फिर इसके बाद क्या प्रोसेस होता है? इसके बाद हमारी सीट की स्टोरेज दूसरी डिपार्टमेंट में है, वहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके सर, चलिए आइए सर। अब ये देखिए सर, ये उसकी ई रिक्शा के ऊपर की रूफ है। हाँ जी, ये हमारी है। ये भी टाटा की शीट में बनी हुई है। इसके अंदर आप हाथ फेर के देखिए, एकदम स्मूथ है, कोई रिंकल वगैरह आपको कुछ नजर नहीं आएगी, एकदम स्मूथ है। और ये जिस तरीके से साइन कर रही है उसी तरीके से सर इसमें कलर चढ़ता है। हाँ सर, कलर भी इसके ऊपर इतना ही स्मूथ आता है फिर इसके ऊपर। तो सर आगे चलते हैं और दिखाइए हमारे व्यूअर्स को कि आप किस तरीके से इसके जो पार्ट्स है वो असेंबल करते हो। ये मशीन किस चीज की है सर? सर ये जो हमने यहाँ पे स्टोरेज में हमारा पाइप है जी सर, पाइप कट होके आता है, तो ये मैनुअल बेंडिंग मशीन होती है गियर बॉक्स वाली। अच्छा सर। तो यहाँ पे इसको बेंड करते हैं हम। अब ये देखिए, हमने इसके ऊपर ये ऐसे के पाइप को ऐसे बेंड कर दिया है यहाँ। अच्छा, तो ये देखिए दोस्तों, ये है बेंडिंग मशीन, ये पाइप को बेंड कर देती है। पाइप को बेंड कर देती है। हाँ जी। तो जो ये हम इसको कर्व करते हैं इस मशीन से करते हैं? हाँ जी, इस मशीन से करते हैं। ओके, तो काफी बाद हमारी आगे सीएनसी बेंडिंग मशीन है, वो भी दिखाता हूँ आपको। जी सर। ये पाइप बेंड हुआ है, ये जो मैंने आपको वहाँ पे दिखाया था। जी सर। ये जो हमारा टाटा का पाइप है, सारा बेंड करा हुआ पाइप है, ये इन मशीनों द्वारा बेंड हो रहा है। इन मशीनों द्वारा? तो हाँ। काफी सारी मशीनें हैं आपके पास बेंडिंग के लिए? हाँ सर, ये देखिए सीएनसी मशीन है हमारी, ये हमारे बेंड करे करी। तो देखिए दोस्तों किस तरीके से यहाँ पे जो रिक्शा की बेंडिंग है वो चल रही है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से यहाँ पे इसको बेंड किया जा रहा है। सिर्फ एक बटन दबाना है और पूरा का पूरा पाइप जो है बेंड होके बाहर आ जाता है। ये देखिए दोस्तों कितनी मजबूत तरीके से, इसको तो मेरे से टूटेगा भी नहीं है, तो इस तरीके से बैंड हो गया सर। हमारी जो है टाटा की शीट है, ये शीट की स्टोरेज है, जो यहाँ से सारी स्टोरेज है। उसके बाद ये सारी यहाँ से शीट बेंडिंग का हमारा प्रोसेसर है, जी मशीनों द्वारा बेंड हो रही है। आइए सर, आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये वो बोर्ड है जिसमें वंदे भारत का ब्रांड छपा हुआ है। पहले जो वंदे भारत का इधर स्टिकर आता था, बट वंदे भारत ने अपने डिजाइन में कुछ चेंज लाया है, तो इस पे एम्बोजिंग करी गई है। ये देख रही है आप किस तरीके से वंदे भारत का जो नाम है वो किस तरीके से उभर के आ रहा है, इसकी मजबूती डबल हो जाती है। और सर और क्या दिखाने वाले हैं? और सर ये है कि ये लोग यहाँ से इसको सीट को कटिंग वगैरह करते हैं और उसके बाद इसको बेंड करते हैं। बेंड करने के बाद ये जाता है वेल्डिंग डिपार्टमेंट में। वेल्डिंग डिपार्टमेंट में फिर ये अलग से? हाँ जी। तो सर ये सारी मशीनें बेंड करने की और शीट बनाने की है? हाँ जी, वहाँ से स्टोरेज होती है, वहाँ से कटिंग होती है और कटिंग होने के बाद बेंड होता है। बेंड होने के बाद वेल्डिंग डिपार्टमेंट में जाता है। अच्छा सर, तो काफी सारी मशीनें लगा रखी है आपने? हाँ जी सर। तो सर आप एक दिन में कितनी मतलब तैयार कर देते हो केसेस? सर एक दिन में हम 50 से 60 गाड़ियाँ डेली तैयार कर देते हैं। 50 से 60 गाड़ियाँ डेली की तैयार हो जाती है? हाँ जी। ये वो एरिया है जहाँ पे वैसे भारत के ई रिक्शा का जो मेन ढांचा है वहाँ करके आता है। तो एक बार सर दिखाएंगे हमें? सर ऐसा है, ये ऊपर से पाइप वगैरह कट होकर यहाँ आता है। अच्छा सर। आने के बाद हमने पिक्चर बनाए हुए हैं यहाँ पे? हाँ जी सर। प्रॉपर जो है
पिक्चर में इसको नेक पाइप, ये जो हमारी ई रिक्शा की समझ लीजिए जान होता है जिसको हम कहते हैं, ई रिक्शा रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। इसको हम प्रॉपर टाइट करते हैं बिल्कुल प्रॉपर, जिससे कि ई रिक्शा कभी भी तिरछी या टेढ़ी नहीं चलती है। कस्टमर की कभी शिकायत नहीं आती है कि ये हमारी रिक्शा एक हाथ पे चल रही है या दाएं भाग रही है बाएं भाग रही है। तो इसको हम प्रॉपर जो है यहाँ से कस के ही इसको बाहर निकालते हैं। इसका की रीढ़ की हड्डी जिसको कहा जाता है, ई रिक्शा की रीढ़ की हड्डी तैयार होती है इस जगह पे। इससे हम इस पिक्चर से निकालने के बाद इस पोजीशन में लेके आते हैं। रिक्शा को आपको दिखाता हूँ। वो यानी कि यहाँ से बेल्ट होने के बाद इस पोजीशन में आती है, इस पोजीशन में आती है। ये जो हम नेक है इसमें प्रॉपर पिक्चर के अंदर वेल्ड करके निकालते हैं, जिससे कभी भी ई रिक्शा आपकी टेढ़ी नहीं भागेगी, एक हाथ पे नहीं भागेगी। कस्टमर कभी भी आपसे शिकायत नहीं करेगा कि हमारी रिक्शा सर एक हाथ पे भाग रही है या टेढ़ी चल रही है या एक तरफ झुक रही है या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा कभी नहीं होगा। ये होती है रिक्शा की रीढ़ की हड्डी। अगर रिक्शे का रीढ़ की हड्डी ठीक नहीं होगी तो रिक्शा गलत चलेगा। यहाँ पे इसके जॉइंट वगैरह जो है इनको प्रॉपर सही तरीके से जॉइंट को मजबूत करते हैं। अगर कोई जॉइंट कमजोर रह गया है या कोई दिक्कत है, कोई पार्ट इसके अंदर छूट गया है, तो उसको प्रॉपर से वेल्ड करते हैं, पक्का करते हैं और इनके ऊपर के जो भी बॉक्स वगैरह लगाने हैं उनको लगा के पूरी रिक्शा को तैयार करते हैं। तो यानी कि इस एरिया में वेल्डिंग होती है, जो वेल्डिंग छूट जाती है, कंपनी इस चीज का बड़ा ध्यान रखती है कि कोई भी वेल्डिंग छूटे ना, और रीचेक के लिए यहाँ पे आती है इस एरिया पे। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से यहाँ पे इसके बॉक्स को जोड़ा जाता है, जिसमें हमारा ये बैटरी का हिस्सा रखा जाता है। बैटरी रखी जाती है, इससे में ये इस तरीके से बेल्ट होके पूरे मतलब ई रिक्शे के शेप को पूरा बना दिया जाता है। और इसके आगे और भी प्रोसेस है जो मैं आगे वीडियो में दूंगा आपको। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो ये वो एरिया है जहाँ पे वेल्डिंग के जो उभार होते हैं, मतलब कि वेल्डिंग करने से जो दाने निकल जाते हैं, उसको घिस के उसको स्मूथ किया जाता है। देखिए सर, ये जब वहां से वेल्डिंग हो गया है तो इस पोजीशन में है, ठीक है सर। आप रगड़िए, इसको रगड़ के दिखाइए सर को। ये देखिए सर, किस तरीके से इसको इक्वल मतलब फ्लैट किया जाता है, जिससे कि ये उभरा हुआ ना दिखे। उसके बाद ये रगड़ के इसको स्मूथ कर दिया जाता है। उसके बाद इसका प्रोसीजर रगड़ने के बाद इसको लोडिंग के लिए तैयार हो जाती है। तो अमित जी, ये जो एक ट्रक है यहाँ पे इसे क्यों खड़ा कर रखा है, इसमें चेसिस क्यों लोड कर रखी है आपने? सर ऐसा है, ये हमने लोड करा है, यहाँ से हमारा ये सारी चीजें मैन्युफैक्चरिंग हुई है और हमने इसको लोड कर दिया है। अब ये सीधा हमारा पेंट के लिए जा रहा है सिकंदराबाद पेंट प्लांट के लिए। डीलर की जो डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग हम इसके ऊपर पेंट करवा देते हैं। ऊपर जो पेंट होता है वो ईडी पेंट होता है। ईडी पेंट होता है? हाँ जी सर। तो दोस्तों, आपने यहाँ देख तो लिया किस तरीके से ट्रक पूरा का पूरा लोड है वंदे भारत की चेसिस से। और मैं आगे आपको भी ये भी दिखाने वाला हूँ, ये पेंट होने के बाद आता है और ये कहाँ असेंबल होता है। तो बने रहे हमारे साथ वीडियो में। जहाँ पे चेसिस पेंट होने के बाद आती है, ये देखिए इस तरीके से पेंट किया जाता है चेसिस पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं चारों तरफ चेसिस का भंडार लगा हुआ है। पूरी गाड़ी यहाँ पे असेंबल होती है। ये है वंदे भारत का मेन प्लांट। दोस्तों, अब मैं आपको मिलवाने वाला हूँ सोनू जी से, जो कि यहाँ पे प्रोडक्शन देखते हैं किस तरीके से पेंट के बाद यहाँ पे प्रोसेस चलता है, मिलाते हैं। तो सोनू जी, कैसे हैं आप? जी बढ़िया एकदम। तो सर हमें ये बताइए, पेंट होने के बाद जो ई रिक्शा आता है जी, उसके आगे क्या प्रोसेस है? इसके आगे प्रोसीजर ये है, पहले हमारा डिफरेंसर आएगा। जी बताइए सर। डिफरेंसर आने के बाद यहाँ पे हमारे लगेगा। तो सर, जो आप इसमें मोटर यूज करते हो, किस कंपनी करते हो, क्या वाट है इसका? ये CY गोल्ड की 1100 वाट की मोटर है। CY गोल्ड की 1100 वाट की मोटर। तो यहाँ पे आप इसमें व्हील कौन सा यूज करते हैं? टायर ये हमारा TH के टायर यूज करते हैं, 12 इंची के। जी जी जी। और सर इसमें आप फिर हैंडल भी जोड़ते हैं। तो यही पे मतलब जो लाइटिंग है, ब्रेक लाइट और जो फोकस लाइट है, वो सारी यही पे लगती है सर। यहाँ वंदे भारत का एक पैसेंजर मॉडल और खड़ा हुआ है, जहाँ पे ये बन के रेडी हो रहा है। काफी मतलब ब्लैक कलर काफी अच्छा लग रहा है। ये तो सर मेरे को MS मॉडल लग रहा है। जी सर जी, MS मॉडल है। अच्छा, तो ये MS मॉडल भी इसी तरीके से तैयार करते हैं आप? जी जी जी, कंप्लीट हो चुकी है ये गाड़ी। यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। भाई भी लगे पड़े हैं, मतलब बैटरी के काम में लगे हुए। भाई क्या कर रहे हो आप? कैमरा। तो यानी कि यहाँ पे आपको कैमरा फिटिंग भी देखने को मिल रही है। देखिए इस तरीके से पीछे यहाँ पे एक होल किया जाता है जिसमें कैमरा फिट होता है। फिलहाल अच्छा, अभी यहाँ पे मतलब कैमरे के लिए होल नहीं किया गया है,
कैमरा भी इसमें फिट होगा, में कैमरा लगाया जाएगा जिससे कि आप बैठे बैठे पीछे देख सकते हैं कि कोई खड़ा तो नहीं है। और यह पार्किंग के लिए कैमरे की बहुत जरूरत पड़ती है। इसकी बैटरी भी दिखाता हूँ। तो ये ईस्टमैन की बैटरी लगी हुई है इसमें, लिथियम बैटरी। ईस्टमैन की लिथियम बैटरी यूज करते हैं सर। और भी कोई बैटरी यूज करते हो लिथियम के अलावा? हाँ जी, कौन सी सर? CNN की। CLN की लिथियम और लेड एसिड यूज करते हो? जी जी, लेटेस्ट। मतलब ईस्टमैन की लेड एसिड। जैसे कस्टमर की डिमांड होती है कि हमें लिथियम नहीं चाहिए, लेड एसिड चाहिए, जो आप लेड एसिड दे देते हो? जो कस्टमर की डिमांड होगा उसी हिसाब से बैटरी लगती है। जी सर, ओके सर। ये वो एरिया है जहाँ पे पूरी गाड़ी रेडी होने के बाद आती है। तो सर आगे इसमें और क्या होने वाला है? इसमें जी स्टिकर वगैरह का काम यहीं पे होता है जी, उसके करने के बाद हम देते हैं क्वालिटी में। वो एरिया है जहाँ पे स्टिकर लगाए जाते हैं, यानी कि गाड़ी को, ई रिक्शे को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। तो अब मैं आपको मिलवाने वाला हूँ क्वालिटी इंचार्ज चौबे जी से। अब मिलते हैं चौबे जी से। और चौबे जी कैसे हो आप? नमस्कार सर। तो सर अब मेरे को ये बताइए आप किस तरीके से इसकी क्वालिटी चेक करते हैं, क्या क्या आप देखते हैं इसमें? देखिए, इसमें पहले तो हम पूरी गाड़ियों का मीटर देखते हैं, क्या हम थ्रोटल देखते हैं, जी ये जो थ्रोटल का स्पीड क्या है, जी थ्रोटल ये स्पीड छोड़ रही है या नहीं छोड़ रही है। इसके बाद हम इसका मोटर वाइपर देखते हैं। इसके बाद हम फ्रंट लाइट देखते हैं, फ्रंट ग्लास लाइट। इसके बाद हम हेडलाइट देखते हैं। इसके बाद हम एसएस के पार्ट्स को ये आगे वाले देखते हैं। जी। ये ग्लास और फ्रेम बिल्कुल फिनिश होनी चाहिए, अच्छा कोई सा भी स्केच इस पे नहीं आनी चाहिए। बाद आपका जितने भी इंडिकेटर है लेफ्ट और राइट, ये लाइटें जल रही है कि नहीं जल रही है। ये जो हम बैटरी देखते हैं जी सर, कि कौन सी कंपनी की बैटरी है, अच्छा ये बैटरी परफेक्ट है या नहीं, टाइट है या नहीं। अच्छा पूरी एकदम रास्ते में, गचकी में, कहीं भी इसे चलाइए, जी, बैटरी बोल्ट ढीली नहीं होनी चाहिए। अच्छा तरीके से इसके बाद इसमें देखते हैं कि गाड़ी जब चल रही है तो बबलिंग तो नहीं कर रही है किसी साइड से, लेफ्ट या राइट या फ्रंट। इसके बाद इस चीजों को हम देखते हैं कि अंदर से जो हम कमानी लगाते हैं, जी सर, ये जो कमानी है अंदर में, जी ये हम वंदे भारत के एसएस पॉइंट का ये बम्पर देते हैं। हाँ। बहुत मजबूती के साथ देते हैं कि ताकि पीछे से कोई गाड़ियां अगर आए हाँ, और टक्कर मारे तो ये मोड़ नहीं लेती, अच्छा इसकी यानी बैंड ये- नहीं होती है। बेंड नहीं होती है। सबसे बड़ी खासियत इसका ये है। अच्छा सर, दूसरी चीज कि हम बैक सॉकर देखते हैं। बैक सॉकर कि ये बैक सॉकर जो है, कमानी, नहीं सॉकर, अच्छा सॉकर, ये सॉकर परफेक्ट इसमें लगा है या नहीं लगा है। अच्छा सर, इसके बाद कमानी देखते हैं, जी झूला देखते हैं, जी, और कमानी प्लेट हाँ, सबसे बड़ी मजबूती चीज है इसकी। अच्छा मतलब कमानी जो होती है गड्ढों पे उसको जी, बचाती जी। है। बिल्कुल बचाती है। जी और इसके बाद जो डिफेंसर है, हाँ, ये डिफेंसर की वाइल तो लीक नहीं कर रहा है। अच्छा और डिफेंसर की अंदर की जो गराड़ी है जी, उसमें आवाज नहीं आनी चाहिए। अच्छा सर। डिफेंसर के ड्रम में भी आवाज नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल एकदम परफेक्ट होनी चाहिए ये चीजें। और जैसे कि सर एक और चीज, जैसे अगर कोई गड़बड़ी होती है तो फिर आप क्या करते हो इसमें? इसे हम पूरा ड्राइव करते हैं। अच्छा। पूरा इसका रनिंग 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर लेते हैं, और लेने के बाद जब तक इसे हम सर्टिफाइड नहीं कर लेते हैं, जी, इसकी आवाज को खत्म नहीं कर देते हैं, तब तक हम गाड़ी ये डिस्पैच होने के लिए देते ही नहीं। मतलब पूरा A to Z 0 से लेके 100 तक आप 100 पूरा चेक करते हो? जी, इस गाड़ी के हम राइड ले रहे हैं, जी सर, ठीक है। इसको हम ड्राइव करके पूरे तरीके से हम देखेंगे। ये अच्छा, आगे में जो मोटर वाइपर हम चला रहे हैं, हाँ, ये चल रही है कि नहीं। चलते चलते हम अपनी लाइट को भी देख लेते हैं कि लाइट जी। जल रही है कि नहीं। तो दोस्तों इस तरीके से होती है यहाँ पे क्वालिटी चेक। चौबे जी ने जैसे हमें बताया है कि वो किस प्रकार से यहाँ पे क्वालिटी चेक करते हैं। तो पहुंच चुके हैं हम वीडियो के अपने लास्ट पड़ाव पे, जिसमें हमारी जो वंदे भारत का ई रिक्शा है वो होने वाला है डिस्पैच। और किस तरीके से होती है इसकी डिस्पैचिंग वो बताएंगे हमारे वीर भाई। तो मिलते हैं वीर भाई से। तो वीर भाई कैसे हो आप? बढ़िया सर। तो सर आप कैसे? बढ़िया सर। तो सर हमें ये बताइए, अब यहाँ से जो क्वालिटी चेक के बाद आप गाड़ी को किस तरीके से डिस्पैच करते हो ई रिक्शे को? वो सर ये होता है कि जैसे कि सेल्स टीम से हम जुड़े रहते हैं, वो जी। हमको बताते हैं कहाँ, जैसे दिल्ली के अंदर, दिल्ली से बाहर जो भी माल जाना होता है, जी, उनसे कांटेक्ट करके हम डिस्पैचिंग करते हैं। उसके बाद आप डिस्पैचिंग करते हो जी। कांटेक्ट करने के बाद? जी। मैंने सुना है कि यहाँ ट्रक भर भर के लोड होते हैं। जी जी बिल्कुल सर, आपने सही सुना है। ट्रक भर के लोड होते हैं जी। जो बाहर जाते हैं दिल्ली से, जैसे असम हो गया, बिहार, जी पटना, जी, और जो भी यूपी है, सारी टोटली सारी ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाती है। अच्छा। तो मैं यहाँ पे लेके आया आपको, जहाँ जी। से अपना माल पैक होता है बाहर के लिए, ट्रांसपोर्टर से जैसे जाता है लोड होके, जी सर, उसके लिए। जैसे हम देख सकते हैं ये MS का बैक रेस्ट है। जी जो और कंपनियां होती हैं वो इसको पैक नहीं करती, जी, जैसे हाँ। हम करते हैं बबल, गत्ता, पन्नी, और उसके बाद कपड़ा भी लपेट के, जिससे ट्रक के अंदर कोई स्टेच ना आए, प्रॉपर तरीके से माल जाए और डीलर कभी शिकायत ना करे कि ये दिक्कत आई है, ये प्रॉब्लम आई है।
ये सर देख सकते हैं। और ये MS का है, ये छत वगैरह होगी। तो प्रॉपर तरीके से पैक करके यहाँ पे रिक्शा को भेजा जाता है डिस्पैच के लिए। सर ये मतलब यहाँ पे जो भंडार लगा हुआ है ये क्या मतलब ये पैक हो रहा है, क्या हो रहा है? सर ये अपनी लोडिंग हो रही है मस्कनवा गोंडा की। मस्कनवा गोंडा, यानी मस्कनवा गोंडा गोंडा की भी लोड- जाती है आपकी गाड़ी? जी सर। तो इसमें आप देख सकते हैं अपनी सारी हाफ असेंबली है। जी। जैसे कि एक रिक्शे के अंदर अगर फुल असेंबली लेंगे तो 4 आएंगे टोटली। अच्छा, मतलब बल- एक उसमें 4 रिक्शे? 4 रिक्शे आएंगे, पर लेकिन जो हाफ असेंबली करेंगे जी। उसका मैं आपको बता दूं 6 से मतलब 6 से स्टार्ट होती है। 6 रिक्शे आएंगे, 8 आएंगे, 12 आएंगे और 20 आएंगे। मतलब 6, 8, 12 और 20 इस तरीके से लोड होके जाती है। आप देख सकते हैं मतलब कोई वो चीज नहीं है कि लो क्वालिटी का माल लगे। जी बिल्कुल देख सकते हैं, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से गत्ता जी। और इसके ऊपर बबल पन्नी फिर टैप, बहुत अच्छी तरह से माल पैक करने के बाद जब हम लोड करते हैं। तो यानी कि अभी हाफ पैक है, इसके ऊपर बबल और पन्नी लगनी बाकी है। बबल और पन्नी लगने वाली है। तो ये सारा इस ट्रक में लोड होगा? जी सर। अच्छा, तो कितनी गाड़ियां लोड हो जाती है इस ट्रक में इसके सर? अंदर सर अभी तो 10 होंगे हाँ, और बट लेकिन इसके अंदर 12 आराम से आ जाएंगे। कोई मतलब problem 12 ट्रक का एक लोड कर जी। मतलब जाने को रेडी हो जाता है। नहीं। जी सर। ओके सर। आप देख सकते हैं बैटरी हम टोटली आगे रखेंगे जिससे कोई लोडिंग में कोई डेंट ना लगे। हाँ डेंट वेंट फूटे ना, जैसे भी बोल सकते हैं। और जिस तरीके से लोडिंग करते हैं सर आज तक कोई प्रॉब्लम आई नहीं है हमारी जी, वंदे भारत कंपनी में। क्योंकि अगर कस्टमर को डैमेज माल मिलेगा हाँ वो वापस तो कर देगा। वापस कर देगा। तो ये पूरा प्रोसेस है, आपको मैंने पूरी वीडियो में दिखाया है कैसे असेंबलिंग होती है, पेंट होने के लिए कहा जाता है और किस तरीके से पूरी ई रिक्शा को रेडी किया जाता है वंदे भारत की। और जो ये हमारा लास्ट पॉइंट है ये है हमारा डिस्पैचिंग पॉइंट। तो इस वीडियो में अगर आप नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि मैं आपके लिए और ऐसी वीडियो लाता रहूं और मुझे भी इस वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है।